अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए कि भाई क्या हो रहा है। कल आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया था। वेरी गुड, एंड आई होप आप लोगों ने टीचर से भी चेक करवा दिया होगा, इज़न्ट इट? यस। तो जनाब आज हम क्या करेंगे? आज हम लाइफ स्किल डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइफ स्किल में आज हमारी बुक में कौन सी स्किल मौजूद है? डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला साजी। फैसला साजी करना, यानी कि किसी भी वक्त हमें बहुत बड़े बड़े फ़ैसलों का यानी कि बहुत बड़े बड़े ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल भी होते हैं, मगर हमें उन फ़ैसलों को सोच समझ के करना पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना पड़ता है कहीं ये फ़ैसला जो है हमारे हक़ में कितना बेहतर हो सकता है। क्या इस फ़ैसले से मुझे कोई नुकसान होगा या इस फ़ैसले से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, ये सब कुछ हमें सोचना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स लाइफ की अगर बात करें तो भाई अब आप लोगों को डिसीजन किस में लेने पड़ते हैं? जब आपको टीचर्स प्रोजेक्ट वगैरह दे रही होती हैं तो उसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती हैं कि भाई किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, किस तरह से लेनी पड़ेंगी, आप इसमें अपने कौन कौन से दोस्तों को शामिल कर सकते हैं और किस तरह से आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, इसमें कितना एक्सपेंस आएगा और किस तरीके से आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे। ये तमाम फैसले होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपने लेने होते हैं, आपने करने होते हैं, ताकि आप वक्त पर अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकें। अगर आप वक्त पर नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी सिचुएशन आपको अपने सामने रखनी पड़ती है और फिर कोई फ़ैसला करना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट में आपकी वर्क कर सकते हैं, आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइफ में ये तमाम फ़ैसले होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो स्टूडेंट लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्री होती है, फ्री ऑफ वरीज होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। सिर्फ अगर टेंशन होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स की होती है, इज़न्ट इट? यस। वो भी हम टेंशन उससे दूर इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी जो है तैयारी डे टू डे कंप्लीट रखें। अगर हम अपनी डे टू डे तैयारी कंप्लीट रखते हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट रखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम आराम से एग्ज़ाम्स को पास आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी इस बुक में हमें क्या बताया जा रहा है। ओके, We all have to make decisions, some big ones, some small. Decision making is important if we want to move forward and succeed in life. अच्छा, हमें क्या करना है कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। कभी बड़े डिसीजंस होते हैं, कभी स्मॉल, यानी कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो कभी कभार छोटे मोटे फैसले भी होते हैं, कभी कभार बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बातचीत हो रही होती है। डिसीजन मेकिंग मगर बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जिसके बारे में हमें सीखना है कि किस तरह से हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अब ये क्या है कि इसमें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें फिर आगे का पता चलता है कि हम इसमें कामयाब होंगे या फिर हमारे लिए इसमें क्या नुकसानात हैं, ये सब सोचना हमारी जिम्मेदारी है। टू मेक गुड डिसीजन यू मस्ट लुक एट एन इशू फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, डिसीजंस लेने के लिए हमें कुछ इश्यूज़ हैं, उनको डिफरेंट डायरेक्शन से देखना पड़ता है। हर मामले को यानी कि हर पहलू से देखना पड़ता है, हर जाविये से देखना पड़ता है कि अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा और अगर उस तरह से मैं करता हूँ तो उसका मेरे पास क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ती है क्योंकि सिचुएशन उस वक्त आपके सामने होती है, ठीक है। आपके सामने सिचुएशन होती है और फिर आपको बहुत सोच समझ कर ये फैसले करने पड़ते हैं। एंड टेक अदर्स पीपल व्यूज़, हमें दूसरे लोगों के व्यूज़ भी यानी दूसरे लोगों की राय भी लेनी चाहिए और उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ अपना ही फैसला हम सब पर थोप दें, ऐसा नहीं होता। हमें दूसरों से भी डिस्कस करना चाहिए और उनकी राय को भी मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए, ठीक है।
Make sure to consult the experts in that field or those who have experience in that particular area. Then use all the information you have collected to make your decision. अच्छा, आप किसी एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं. अब देखें, अगर नॉर्मली अगर हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं तो वो हम किससे डिस्कस करते हैं? अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, अपने ग्रैंडफादर वगैरह से डिस्कस करते हैं. फिर वो हमें अच्छे से गाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है. अगर आप टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को इस बारे में नो हाउ ना हो, यानी कोई नॉलेज ना हो और वो आपको कुछ गाइड ना कर सके. तो बेहतर यही है कि अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी की वगैरह की बात कर रहे हैं, एजुकेशन वगैरह के सिलसिले में कुछ बात करना चाहें, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करें और उनकी राय जानिए. ठीक है, और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसके तहत आप फैसला कीजिए. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी. हियर इज़ अ डिसीजन दैट यू कैन ट्राई टू मेक. अब यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने कोई फैसला लेना है. ठीक है, सपोज यू हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एक्सपो 2035. What kind of monument should there be to remember this historical event? अच्छा, अब आपने क्या फ़ैसला लेना है कि भाई अगर हो सकता है कि पाकिस्तान को एक्सपो 2035 ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिला, यानी पाकिस्तान एज अ होस्ट उसे ऑर्गेनाइज़ करे, तो आप है ना उसमें किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? आप उस मोमेंट को किस तरह से स्पेशल बना सकते हैं? आपका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? आप किस तरह से उसे पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकते हैं? ये आपने डिस्कस करना है. किसके साथ? अपनी टीचर के साथ. ठीक है, टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा इस एक्टिविटी को. बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है एंड आई होप तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे कि अगर आप किस चीज़ को आप किस चीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप किस चीज़ के बारे में बातचीत करना चाहते हैं. भाई आपके हो सकता है कि आपकी मामा बहुत ज़्यादा फूड एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे फूड बनाती हो, तो आप हो सकता है कि अपनी मामा के फूड क्वालिटीज़ को आप बयान कर सकें. ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी है आपके माइंड में जो भी बात आ रही है उस इवेंट को लेकर वो आप अपनी टीचर के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.